सुबह से शाम तक मुगलों को गाली देते रहते हैं, लेकिन मुगलों के नाम पे भारत में जो सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं उनको बदलने के लिए एक भारतीय नामकरण संहिता बनाने की मांग नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक मुगलों को गाली देते रहते हैं, लेकिन जिन वहसी दरिंदों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा था और उनको कन्वर्ट कर दिया, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, विदिशा, ऐसे अनेक स्थान हैं, उन सब को रिस्टोर करने के लिए भारतीय धरोहर संहिता बनाने की मांग नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक मुगलों को गाली देते रहेंगे, लेकिन जो मुगलों ने यहां कुरीतियां शुरू किया, बहुविवाह, बाल विवाह, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, उन सबको खत्म करने के लिए, एक झटके में खत्म करने के लिए भारतीय नागरिक संहिता बनाने की मांग नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक मुगलों को गाली देंगे, लेकिन जो मुगलिया स्कूल चल रहे हैं भारत में, मदरसे, और दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं, उनको बंद करके समान शिक्षा लागू करने की मांग नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेजों को गाली देते रहेंगे, लेकिन आज भी 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, उस पुलिस एक्ट को खत्म करने और वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने की मांग नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेजों को गाली देते रहेंगे, लेकिन मैकाले स्कूल आज भी चल रहे हैं, मिशनरी स्कूल आज भी चल रहे हैं, उन सबको खत्म करने और भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाने की मांग नहीं करते, वन नेशन वन सिलेबस लागू करने की मांग नहीं करते, वन नेशन वन करिकुलम की बात नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस को कोसते रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस ने 1954 में वक्फ एक्ट बनाया उसको खत्म करने की बात नहीं करते। 1954 में जो ड्रग एक्ट बनाया, जिसके कारण हमारी भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थर्ड क्लास हो चुकी है, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था फल फूल रही है, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था थर्ड क्लास हो चुकी है। एक भारतीय चिकित्सा संहिता बनाने की बात नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस को कोसेंगे, लेकिन कांग्रेस ने जो नेशनल ऑनर एक्ट बनाया, जनगण मन को प्रमोट किया, वंदे मातरम को थर्ड क्लास बना दिया। हम वंदे मातरम को बाकायदा जनगण मन के समान सम्मान देने के लिए एक कानून बनाने की बात नहीं करते। 1984 में जो इंदिरा जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, उसको खत्म करने की मांग नहीं करते। 1986 में जो बहुत बड़ा महापाप किया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था कांग्रेस ने, उस कांग्रेस के फैसले को पलटने की बात नहीं करते। अगर हम सुबह से शाम तक कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, तो जो कांग्रेस ने घटिया कानून बनाए, उन कानूनों को जब तक पलटेंगे नहीं, तब तक उसके दुष्परिणाम खत्म कैसे होंगे। राजीव गांधी ने एक कानून बना के सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ के 60 लाख घुसपैठियों को असम का नागरिक बना दिया था। उस 6 से आज भी चल रही है। हम सुबह से लेकर शाम तक राजीव गांधी को कोसते हैं, राहुल गांधी को कोसते हैं, लेकिन सेक्शन 6A को हटाने की बात नहीं करते। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कितने सांसद थे उस समय? 190 सांसद थे। 190 सांसद के बल पे उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, उसको खत्म करने की बात नहीं होती। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माइनॉरिटी कौन है? नहीं डिफाइन किया। कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी? कहीं नहीं डिफाइन किया। 1% वाला माइनॉरिटी होगा, 0.5% वाला माइनॉरिटी, कहीं नहीं डिफाइन किया। इसके बावजूद भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री चल रही है। माइनॉरिटी को डिफाइन करने की हम बात नहीं करते। 1995 में वक्फ एक्ट को अनलिमिटेड पावर दे दिया कांग्रेस ने। भाई वक्फ बोर्ड क्यों चाहिए? वक्फ एक्ट क्यों चाहिए? भारत के संविधान में वक्फ लिखा कहाँ है? कहाँ है वक्फ? और अगर मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, तो हिंदू के लिए क्यों नहीं होना चाहिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल? जैन के लिए अपना अलग क्यों नहीं होना चाहिए? बौद्ध के लिए अपना अलग क्यों नहीं होना चाहिए? सिख के लिए अपना क्यों नहीं होना चाहिए? पारसी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? यहूदी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? भाई के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। एक देश एक धर्मस्थल संहिता, एक देश एक संपत्ति संहिता, एक देश एक दान संहिता। अलग से क्यों होना चाहिए? ये विशेष दर्जा क्यों? ये विशेष कानून क्यों? ये विशेष स्कूल क्यों? हम उसको हटाने की बात नहीं करते। 2004 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट बना दिया। जामिया जैसे कई सारे कॉलेजेस को उन्होंने माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, माइनॉरिटी कॉलेज का दर्जा दे दिया। उसको खत्म करने की बात नहीं हो रही। 2010 में कांग्रेस ने FCRA कानून बनाया। आज की डेट में देश विरोधियों को पूरी फंडिंग FCRA के जरिए हो रही है, चाहे वो देश विरोधी पत्रकार हो, चाहे देश विरोधी नेता हो, चाहे देश विरोधी कलमकार हो, चाहे देश विरोधी अभिनेता हो, चाहे देश विरोधी लेखक हो, चाहे देश विरोधी बुद्धिजीवी हो, जो भी है सबको फंडिंग हो रही है 2010 वाले FCRA से। उसको खत्म करने की हम बात नहीं करते। हम कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया नियम कानूनों को खत्म नहीं करते। हम अंग्रेजों को कोसते हैं, और आज भी हमारा थाना अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानून से चल रही है, हमारा जिला अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हवलदार, थानेदार, सब लोग अंग्रेजी कानून से चल रहे हैं। हमारी जमीन का मुकदमा आज भी 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड से डिसाइड हो रहा है।
उसको खत्म करने की बात नहीं करते। भारत में इतनी अराजकता फैली हुई है, जहां देखो वहीं सरतन से जुदा हो रहा है। फिर भी हम अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है, इस तरीके के कठोर फेडरल पिनल कोड की लागू करने की भारत में हम कभी चर्चा ही नहीं करते। हम भारत में जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं करते कि 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास, फांसी हो, ऐसे हम कानून की बात नहीं करते। भारत में जितनी घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, दलाली, इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? घुसपैठिए आ रहे हैं यहाँ पे, घूस दे के, कमीशन दे के, दलालों के माध्यम से आधार बनवा ले रहे हैं, राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं, वोटर आईडी बनवा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं। फिर भी हम भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं कर रहे। मिलावटखोरी के कारण लाखों लोग मर जाते हैं, नकली दूध पी के, नकली घी खा के, नकली मिठाई खा के और नकली फल खा के, नकली जूस पी के। फिर भी मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना रहे। धर्मांतरण को हम देशद्रोह घोषित नहीं कर रहे। मुगलों ने धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद हम धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण को हम ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे। आज तक हमने राज्य सरकारों को नहीं बोला कि भाई जो लोग धर्मांतरण में पाए जाएं और जो उनकी मदद करते हैं धर्मांतरण कराने वालों को, उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी और उनके मददगारों के 100% संपत्ति जब्त करिए, उनकी नागरिकता खत्म करिए, उनको आजीवन कारावास, फांसी दीजिए। हमने राज्य सरकारों को नहीं बोला, हमने पुलिस राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया, जिसकी जो मर्जी वो करना करे। जब तक सेंटर से क्लेरिफिकेशन नहीं जाएगा, राज्य सरकारें कैसे काम करेंगी? इतने देश विरोधी बयान आते हैं, इतनी देश विरोधी हरकतें होती हैं। आज तक हमने भारतीय नागरिकता संहिता नहीं बनाया, 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड नहीं बनाया कि कम से कम जो लोग सीधे सीधे जिहाद की बात करते हैं, जो सीधे कहते हैं हम कब्जा कर लेंगे, अरे उनकी नागरिकता तो खत्म होनी चाहिए ना। आज तक किसी जासूस की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी गद्दार की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी माओवादी, नक्सली, जिहादी, कट्टरपंथी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी सरतन से जुदा करने वाले की नागरिकता खत्म नहीं हुई। हमने कानून नहीं बनाया। भारत में झूठ के कारण इतने लोग परेशान हैं, झूठी शिकायतें हो रही हैं, झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठे एफआईआर हो रहे हैं, झूठे एफिडेविट फाइल किए जा रहे हैं, झूठी गवाही हो रही है, झूठे फैसले हो रहे हैं। फिर भी झूठ के खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं बनाया। भारत में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं, मुकदमों में भीड़ के कारण परेशान है। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में। वो टेंशन तब ठीक होगी जब झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे, फटाफट मुकदमे डिसाइड होने शुरू हो जाएंगे। झूठ को गंभीर अपराध कर दें, लोग झूठी गवाही देना बंद कर देंगे, झूठे डॉक्यूमेंट बनवाना बंद कर देंगे। जो झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठी मार्कशीट बनवा लेते हैं, झूठे हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठा जो है अपनी अलग अलग आधार राशन कार्ड बनवा लेते हैं, बंद हो जाएगा। हमने कानून नहीं बनाया। 10 साल में संसद के 30 सत्र होते हैं, 1 साल में संसद का 3 सत्र होता है, इसका मतलब 10 साल में संसद के 30 सत्र होते हैं। अगर एक सत्र में एक कानून बनाते तो अब तक 30 कानून बन सकते थे। अगर एक सत्र में एक कानून बनाते तो अब तक अंग्रेजों के सारे कानून खत्म हो सकते थे, मुगलों के सारे नियम कानून खत्म हो सकते थे। अब तक कांग्रेस ने जो देश को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया वो सब खत्म हो सकते थे। अगर हमने जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, इलेक्शन रिफॉर्म किया होता, तो आज की डेट में अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, अलगाववादी संसद में नहीं पहुंचते, विधानसभा में नहीं पहुंचते। अगर हमने कानून को कठोर बनाया होता तो माफिया राज खत्म हो गया होता। खनन माफिया भारत छोड़ के भाग जाते हैं, बालू माफिया भारत छोड़ के भाग जाते हैं। अगर हमने कठोर कानून बनाया होता और जस्टिस विद इन ईयर लागू किया होता, भारत में पर्चा लीक नहीं होता, लोग नकल बंद कर देते, नकल कराने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर हमने कठोर कानून बनाया होता तो ये जो हथियार तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, ये बंद हो चुकी होती। अगर हमने कठोर कानून बनाया होता, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया होता, तो जैसे सिंगापुर में शांति है, जापान में शांति है, चीन में शांति है, ऐसे दुनिया के कई देशों में शांति है, ऐसे भारत में भी शांति होती है। हमने कठोर कानून नहीं बनाया, हमने जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदला, हमने पुलिस सिस्टम को नहीं बदला। आज की डेट में हम ये दुनिया में कभी एक ताल ठोक के नहीं कह सकते हमारा एक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून है, एक भी कानून नहीं। हमने कभी पुलिस को दुनिया की मतलब वर्ल्ड क्लास पुलिस बनाने के लिए सोचा ही नहीं। हमने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए सोचा ही नहीं। हमने अपनी न्यायिक व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था बनाने के लिए सोचा ही नहीं। हमने भारत में आधार सबके पास है, फिर भी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया।
कानून घटिया है, इसलिए जाति का जहर घोलने वाले नेता खुलेआम बाहर घूम रहे। राहुल गांधी भी बाहर घूम रहे, अखिलेश यादव बाहर घूम रहे, तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे, सोरेन बाहर घूम रहे, सिसोदिया भी बाहर आ गए, अब्दुल्ला परिवार बाहर घूम रहा है। जितने भी देश विरोधी जो जाति का जहर घोलते हैं, भाषा का जहर घोलते हैं, क्षेत्र का जहर घोलते हैं, समाज को बांटते हैं, भारत को बर्बाद करने के लिए और जितने भी ओट जीवी हैं, जितने भी नोट जीवी हैं, जितने भी सत्ता जीवी हैं, वो बाहर कैसे हैं, क्यों है भारत में, जानते हैं? क्योंकि हमने पुलिस सिस्टम को नहीं बदला, जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदला। हमने न पुलिस रिफॉर्म किया, न हमने एजुकेशन रिफॉर्म किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न हमने टैक्स रिफॉर्म किया, न बिजनेस रिफॉर्म किया, न लेबर रिफॉर्म किया, न एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया, कुछ भी नहीं किया। गुलामी की चीज़ों को बदलने का प्रयास ही नहीं किया। और जब प्रयास नहीं किया तो केवल मुगलों की निंदा करने से, अंग्रेजों की निंदा करने से या कांग्रेस की निंदा करने से कुछ बदलेगा नहीं। सब कुछ वही चल रहा था, सब कुछ वही आज चल रहा है। थाने दलाली के अड्डे बने हुए हैं, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, गरीब परेशान है, गरीबों की जमीन पे दबंग कब्जा कर रहे हैं, सड़क के किनारे अवैध मजार दरगाहें बन रही हैं, जंगलों पे कब्जा हो रहा है, धर्मांतरण यथावत है, घुसपैठ यथावत है, जनसंख्या विस्फोट यथावत है, कुरीतियां यथावत हैं, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां कायम हैं, अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, ड्रग स्कूलों में ड्रग पहुंचाई जा रही है, भारत के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है। क्या चीज़ घट रहा है? अरे घटेगा तब जब कानून बदलेगा। और मैं कह रहा हूं ये कोई लाइलाज समस्या नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज समस्या नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी समस्या नहीं है। इन सभी समस्याओं का इलाज 1 साल में किया जा सकता है, मात्र 1 साल में। जरूरत है कानून को बदलने की, नियम को बदलने की और व्यवस्था को बदलने की।